कंपनी सबसे बड़ी जो गलती काम की है वो लोगों को बिना स्थापित किए ही उसको विस्थापित कर दे रही है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कंपनी क्या कर रही है, किसी को वहां से हटा दे रही है, लेकिन कहां हटा करके ले जाना है, सबसे बड़ा विस्थापन का समस्या यही बना हुआ है। स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन कंपनी उसके बारे में एक भी चर्चा नहीं करके सारे लोगों को जैसे श्मशान घाट, कब्रिस्तान, सारे चीज को तोड़ कर दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही मामला है। मेरा घर वहाँ भी है, आप तो देखे नहीं है, मीडिया के माध्यम से देखते होंगे वीडियो वगैरह। वहाँ बिजली नहीं है सर, आपसे सुविधा नहीं हो सकता है क्या? हम लोग को बिजली नहीं आप दिला सकते हैं? कोई भी कंपनी जहाँ पे आती वहाँ पे एक एक्ट लगा देती है, और एक्ट लगाने के बाद क्या करती, वहाँ पे जो भी सरकार की सुविधाएं होती है वो नहीं चाहती कि वहाँ पे दे। ये इस पर हम लोग संज्ञान में नहीं ले सकते हैं। जितना मात्रा में उसको चाहिए, जो राजस्व गवर्नमेंट की आनी चाहिए, अगर आएगा तो वहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाएगी। कि उसको ये डर है सर कि अगर हम इसको लिखित दे देंगे और हमारा एक विटनेस हो जाएगा तो कंपनी हमको उस काम से निकाल देगी, डर से नहीं देते। हम लोग लड़ते हैं, जनता पीछे उठ जाती है। कंपनी इतना लोगों को डरा दिया है जिसके वजह से फ्रंट में आके काम नहीं करना चाहती, इस वजह से कि मुझे नौकरी से बैठा दी जाएगी। तो जनता और उसका पूरा का पूरा सहयोग हमारे प्रशासन के लोग करते हैं। पूरा 100 कुछ संचालित आंगनबाड़ी चल रहे हैं, उसको बर्तन देने की जब बात आई, उसकी बर्तन देने की बात आई तो डीसी मैडम अपने से बर्तन सब एनटीपीसी के सौजन्य से दिलाया गया। तो बताइए जरा हम कहाँ जा रहे हैं। स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया स्टोर। विस्थापन का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? देखिए, जहाँ तक विस्थापन की बात है तो आप जान रहे हैं कि पूरे देश में जब भी कहीं भी किसी चीज़ का विस्थापन होता है तो एक नीति प्लान बनता है। देखिए, विस्थापन पर बार बार चर्चा किया जा रहा है कि विस्थापन बहुत गलत चीज़ है, लेकिन विस्थापन जान रहे देश की ऐसी जहाँ पे मिनरल्स होते हैं उसका विस्थापन होता है। लेकिन यहाँ पे इस बात का समस्या मेन है कि जो आप विस्थापित लोगों से कर रहे हैं, जिस रैयत का जमीन जा रहा है, जिस क्षेत्र को विस्थापित किया जा रहा है, एक डिसप्लेसमेंट हो गया और एक रीसेटलमेंट हो गया। दोनों की बात है कि आप एक को हटा रहे हैं और बसा रहे हैं। तो कंपनी सबसे बड़ी जो गलती काम की है वो लोगों को बिना स्थापित किए ही उसको विस्थापित कर दे रही है। सबसे बड़ी विडंबना यही है। आज पूरे क्षेत्र में जो रोया जा रहा है, इसका सिर्फ मकसद यही है कि कंपनी क्या कर रही है, किसी को वहां से हटा दे रही है, लेकिन कहां हटा करके ले जाना है, सबसे बड़ा विस्थापन का समस्या यही बना हुआ है। अभी आप देखेंगे चुरचू को लोगों के वहां को विस्थापित किया, जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, तो वो चुरचू के लोग कहां जाएंगे, उसको तो कंपनी को सोचनी चाहिए ना, लेकिन कंपनी उसके लिए सोची नहीं। और जब नहीं सोची तो वहां के लोग जैसे तैसे बेगाने की तरफ से इधर उधर भाग रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह पाया जा रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। आपको मालूम होनी चाहिए, जब भी कंपनी किसी को भी जब रीसेटलमेंट करती है, विस्थापित करती है, तो उस क्षेत्र में जो स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन कंपनी उसके बारे में एक भी चर्चा नहीं करके सारे लोगों को जैसे श्मशान घाट, कब्रिस्तान, सारे चीज को तोड़ कर दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही मामला है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई अपनी घर से अपनी बेटी को विदा करता है तो उसकी इच्छा राय भी पूछी जाती कि आपकी शादी वहां सेट कर दे रही है, ये है वो है, और उसकी जरूरत के हर चीज को दे करके भेजा जाता है। लेकिन कंपनी बिना किसी को पूछे हुए जो उसके अपना खुद का कानून बना करके लोगों को रिसेटलमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कर रही है, जो सबसे बड़ी समस्या है। पकरी बरवाड़ी कोलकनट परियोजना से अगर आप चाहते हैं, अगर उस विस्थापित क्षेत्र से हैं आप, तो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं इब्राहिम सर, तो आप वोट पूछ सकते हैं, उनका जवाब देंगे। जी, मैं ग्राम चुरचू से बोल रही हूँ, मैं आशा कुमारी हूँ। मेरा घर वहाँ भी है, आप तो देखे नहीं है, मीडिया के माध्यम से देखते होंगे वीडियो वगैरह। वहाँ बिजली नहीं है सर, आपसे सुविधा नहीं हो सकता है क्या? हम लोग को बिजली नहीं आप दिला सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे चुरचू, जिस आपको अब ये मालूम होनी चाहिए कि कोई भी कंपनी जहाँ पे आती वहाँ पे एक एक्ट लगा देती है, और एक्ट लगाने के बाद क्या करती, वहाँ पे जो भी सरकार की सुविधाएं होती है वो नहीं चाहती कि वहाँ पे दे। क्योंकि आपको जिस जगह पे चुरचू की बात करें, चुरचू का नामो निशान उस नक्शा से हट चुका है, और आप वहाँ पे पर्सनल व्यक्तिगत के अगर बारे में बोलेंगे तो वो वहाँ पे इस चीज़ के बारे में भी बोला गया। जब हम लोग एक बार यहाँ पे
बचन देव जी यहाँ पर हैं, इसके बारे में समस्या कि सर जो लोग बच्चे उनकी तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। तो बोला ये इस पर हम लोग संज्ञान में नहीं ले सकते, जितना मात्रा में उसको चाहिए जो राजस्व गवर्नमेंट की आनी चाहिए अगर आएगा तो वहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाएगी। ये मामला है। आने वाले समय में आप इनको कुछ सहायता कर सकते हैं, जिस तरह से अगर आप प्रतिनिधि के नाते अगर इनको सहायता लगे तो अगर ये सहायता लेना चाहेंगे तो आप सहायता दे सकते हैं। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि मैंने ये चीज़ को बहुत करीब से देखा हूँ। आज मेरी वाइफ नहीं आई है, त्यौहार था जिसके वजह से वो नहीं आ पाई, लेकिन धन्यवाद दूंगा आप बुलाना यहाँ पे बुलाए हैं। देखिए क्या है सो जो भी जनता, यहाँ की जनता को मैं जागरूक करना चाहूँगा, सच्चाई बताना चाहूँगा कि जो भी मामला आता है, आपकी जो भी समस्या है वो आप लिखित दें। क्योंकि कैलाश जी हमको एक लिखित दिए हैं, इस पर हम लोग चर्चा किए थे कि सर वो चारों तरफ से घिरा हुआ है और उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। तो डीसी मैडम का यही था कि इस पर हम लोग विचार करके बताएंगे। फिर कोई जवाब नहीं आया। अभी यहाँ पे है जो भी जनता की समस्याएं हैं उसको लिखित देंगे, उसी के आधार पर हम आगे उस चीज़ को फॉरवर्ड करेंगे और इनका साथ समर्थन दूंगा। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ सर, एक बार लेबर वाला लेकर के मामला, कंपनी में जो लेबरों का पेमेंट कम था उस पर भी हम लोग जब चर्चा किया और उसको लिखित मांगे सर, तो क्या वो लोग लिखित नहीं देते? क्यों नहीं लिखित देते हैं? कि उसको ये डर है सर कि अगर हम इसको लिखित दे देंगे और हमारा एक विटनेस हो जाएगा तो कंपनी हमको उस काम से निकाल देगी, डर से नहीं देते। हम लोग लड़ते हैं, जनता पीछे उठ जाती है। अभी यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे बीच में है मनोज भी आया, अनिरुद्ध भी आया, इस पर केस हुआ था, एक महिला के साथ गलत हुआ था। जब उसको केस करने की बात आई तो नहीं आया, जबकि हम लोग साफ बार बार उनको आगे ले जाने की बात की। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है, कंपनी इतना लोगों को डरा दिया है जिसके वजह से फ्रंट में आके काम नहीं करना चाहते, इस वजह से कि मुझे नौकरी से बैठा दी जाएगी। तो जनता और उसका पूरा का पूरा सहयोग हमारे प्रशासन के लोग करते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये अब छोटी सी बात मैं बता देना चाहूँ, आंगनबाड़ी जो पूरा 100 कुछ संचालित आंगनबाड़ी चल रहे हैं, उसको बर्तन देने की जब बात आई, उसकी बर्तन देने की बात आई तो डीसी मैडम अपने से बर्तन सब एनटीपीसी के सौजन्य से दिलाया गया। तो बताइए जरा हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो यही कहते हैं सर कि जनता के बीच में हम लोग को आप नगरी के विस्थापित कर रहे हैं। वहाँ पे स्कूल को तोड़ दिया गया, हम सभी लोग गए, यहाँ पे जितने लोग सब लोग वहाँ पे गए, हम लोग उसमें बैठ करके उस पर चर्चा किए। लोग बहुत भीड़ आए, हम लोग उसके खिलाफ अगेंस्ट में आवाज उठाए। जब उसको आगे बढ़ने की बात है तो मेरे साथ एक लोग भी नहीं आए। विडंबना यहाँ पे है, लोगों का एक तरफ डर ये है कि अगर हम ये मतलब नेताओं के बीच में, जनप्रतिनिधि के भी साथ में चलेंगे तो हमारे नौकरी से बैठा दिया जाएगा, हमारा रोजगार छीन लिया जाएगा। तो ये सारी समस्या है। ये अगर सारी समस्या अगर जनता कुछ उसको नहीं देती तो हमारे साथ में आते। अब उसके माया में है कि हमारा घर द्वार सब चला गया है, जो 8-10 हज़ार का नौकरी मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा। इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। जबकि सब जान रहे हैं कि विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या, इस पर खूब रोना रो रहे हैं, लेकिन इसका समस्या का समाधान तभी है जो भी समस्या है उसके लिए हम लोग हैं। अनिरुद्ध सर हमारे वकील साहब ये भी काफी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ाई लड़ी जा रही है सर, मामला वहां पे फंस जा रहा है। बाकी हम हमेशा उसके लिए अभी भी लड़ रहा हूँ। और वही बात कल हम लोग वहां पर गोंदरपुरा में बोले कि जो शास्त्र बड़कागा में हुआ है आपके साथ नहीं हुआ, इसलिए आप यूनाइट होकर के लड़े, हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। Sponsored by Shreya Store.